हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग AWS का जो नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे वो है नैकल। जिससे हम लोग नेटवर्क ACL भी कहते हैं। ACL मीन्स एक्सेस कंट्रोल लिस्ट। जो आपका नैकल होता है वो जस्ट लाइक ए फायरवॉल होता है, जो हमारे VPC में जो AWS नेटवर्क में कौन सा ट्रैफिक इन करें या कौन सा ट्रैफिक आउट हो सके उसको हम लोग फ़िल्टर आउट कर सकते हो। उसमें हम लोग फ़िल्टरिंग लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नैकल। तो हमारे पास सिक्योरिटी ग्रुप भी होता है। तो आज हम लोग ये भी जानेंगे कि डिफरेंस क्या है नैकल और सिक्योरिटी ग्रुप में। प्लस मैं इसको काफ़ी डीपली लेके जाऊंगा। इसके बाद मैं इसका लैब भी परफॉर्म करूंगा, जिस लैब में आपके मोस्टली डाउट मैं क्लियर करने की कोशिश करूंगा। प्लस सबको जो अमूमन लोग यूज करते हैं वो सिक्योरिटी ग्रुप होते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप तो सबको पता होता है, लेकिन नैकल का थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है, तो लोगों में को इसमें बहुत से डाउट होते हैं। तो मैं आज वो डाउट आपके क्लियर करना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली नैकल क्या होता है, जस्ट लाइक आपका एक फायरवॉल होता है जो आपकी VPC और सबनेट पे वर्क करता है। सबनेट लेयर पे आपका वर्क करता है, जो जिसके बिहाफ में आप क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं ट्रैफिक को जो इन हो रहा है या आपके नेटवर्क से आउट हो रहा है। उस ट्रैफिक को आप कंट्रोल कर सकते हैं, उसको आप फिल्टर कर सकते हैं। अगला पॉइंट क्या है इसमें कि जो आपका नैकल है वो सबनेट लेवल पे अप्लाई होता है। मीन्स ये सबनेट पे अप्लाई होता है, ना कि किसी EC2 इंस्टेंस में। जबकि आपकी बात करें अगर सिक्योरिटी ग्रुप की, तो वो EC2 इंस्टेंस पे अप्लीकेबल होता है। जबकि नैकल की बात करें तो ये सबनेट पे आपका अप्लीकेबल होता है, सबनेट लेवल पे। तो उस सबनेट के अंदर जितने भी आपके EC2 इंस्टेंस है, सपोज आपका एक पब्लिक सबनेट है, उस पर आपने ये नैकल अप्लाई कर दिया है। उस पब्लिक सबनेट के अंदर आपका एक वेब सर्वर भी है, आपका मेल सर्वर भी है, आपका फाइल सर्वर भी है, आपके और भी बैकअप सर्वर भी है। तो वो जो नैकल होगा वो सभी EC2 इंस्टेंस पे अप्लीकेबल हो जाएगा, क्योंकि वो सभी के सभी जो सर्वर हैं आपके सब सेम सबनेट के अंदर आ रहे हैं। तो नैकल जो होता है वो सबनेट लेवल पे आपका फिल्टर आउट करता है। अगला पॉइंट इसमें क्या है कि आप जो नैकल रूल बनाते हैं, इनबाउंड बनाएंगे या आउटबाउंड रूल बनाएंगे, उसमें या तो आप ट्रैफिक को अलाउ कर सकते हैं या ट्रैफिक को डिनाई कर सकते हैं। आप स्पेसिफिक पोर्ट नंबर, स्पेसिफिक प्रोटोकॉल, स्पेसिफिक सर्विस को या तो आप इनबाउंड रूल या आउटबाउंड रूल में अलाउ कर सकते हैं या उसको डिनाई कर सकते हैं। जबकि अगर सिक्योरिटी ग्रुप की बात करें तो सिक्योरिटी ग्रुप में आप क्या करते हैं कि आप स्पेसिफिक सर्विस या प्रोटोकॉल नंबर को अलाउ करते हैं, बाकी जो बचा हुआ है रिमेनिंग सर्विसेज और प्रोटोकॉल वो ऑटोमेटिक डिनाई हो जाता है। इसमें थोड़ा सा आप चेंजेस है कि आप स्पेसिफिक सर्विस या प्रोटोकॉल को अलाउ करना चाहें तो अलाउ भी कर सकते हैं, या आप डिनाई करना चाहें तो डिनाई भी कर सकते हैं। तो इनबाउंड एज वेल एज आउटबाउंड दोनों में ही आप ये ऐसा कर सकते हैं। अब जो आपका अब इसमें अगला पॉइंट है कि डिफ़ॉल्ट ACL अलाउ ऑल इनबाउंड एंड आउटबाउंड ट्रैफिक। जो आपका डिफ़ॉल्ट VPC होता है वैसे ही आपका एक डिफ़ॉल्ट ACL भी होता है, जो आपके डिफ़ॉल्ट VPC के अंदर जो सबनेट बने होते हैं उन सबनेट पे अप्लाई होता है, ऑटोमेटिक वो अप्लाई होता है। तो जो डिफ़ॉल्ट ACL होता है उसमें इनबाउंड या आउटबाउंड सभी अलाउ होते हैं, ऑल अलाउ होता है उसमें। तो आप उसको जज नहीं कर पाते हैं कि नैकल भी काम कर रहा है, क्योंकि सारा ही ट्रैफिक अलाउ होता है, चाहे वो इनबाउंड की बात करें चाहे आप आउटबाउंड की बात करें। तो डिफ़ॉल्ट नैकल में सारा जो ट्रैफिक होता है इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों सारा ट्रैफिक अलाउ होता है। तो आपको पता नहीं चलता है कि नैकल भी काम कर रहा है। लेकिन अगर आपने कोई कस्टम VPC बनाया और कस्टम नैकल बनाया, आपने खुद से अपने एक नैकल बनाना चाहा, तो जैसे ही आप उस नैकल को बनाएंगे तो उसके सभी इनबाउंड और आउटबाउंड सभी ब्लॉक होंगे, सभी प्रोटोकॉल ब्लॉक होंगे, सारा ट्रैफिक ब्लॉक होगा। ये मैं आपको भी दिखाऊंगा जब मैं इसके बाद लैब कराऊंगा, सब कुछ दिखाऊंगा मैं कि जैसे ही आप नया कुछ बनाएंगे, नया एक नैकल बनाएंगे, तो उसके सभी इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रैफिक ब्लॉक होंगे, डिनाई होंगे। अब अगला पॉइंट जो इसमें लिखा है, ए सबनेट कैन बी असाइन ओनली वन नैकल। तो मैंने आपको बताया था कि जो नैकल होता है वो आपका सबनेट लेवल पे अप्लाई होता है। तो इसमें ये कहा जा रहा है कि एक सबनेट, मान लीजिए पब्लिक सबनेट है आपका, आपने एक अपना VPC बनाया, उसके अंदर पब्लिक सबनेट बनाया और उसके अंदर आपने नैकल अप्लाई कर दिया। तो एक सबनेट में कोई एक ही नैकल अप्लाई हो सकता है।
अगर आप दूसरा नैकल अप्लाई करेंगे तो पहले वाला जो अप्लाई किया है वो ऑटोमेटिक डिस एसोसिएट हो जाएगा उससे, और नया वाला उससे एसोसिएट हो जाएगा। मीन्स समझ में आया आपको? सपोज आपके पास एक सबनेट है, उस पर ऑलरेडी एक नैकल अप्लाई है, तो जैसे ही अब उस सबनेट में एक ही नैकल अप्लाई हो सकता है, तो आपने मान लीजिए कोई नया नैकल अप्लाई करना चाहेंगे उसमें, जो आपने नया बनाया है, तो पुराना वाला जो नैकल उसमें ऑलरेडी अप्लाई है वो डी एसोसिएट हो जाएगा, मतलब उससे हट जाएगा, और नया वाला उससे एसोसिएट हो जाएगा। तो मीन्स ये है कि किसी सबनेट में एट ए टाइम पे कोई एक ही नैकल आपका एसोसिएट हो सकता है। एंड इफ़ नॉट एसोसिएट, अगर आपने कोई सबनेट बनाया, इसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर आपने कोई सबनेट बनाया और उसमें कोई नैकल को आपने एसोसिएट नहीं किया, मतलब अलाउ नहीं किया, अप्लाई नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो सबनेट डिफ़ॉल्ट नैकल जो बना है जिसमें सभी को सारे रूल अलाउ हैं, वो उसमें इम्प्लिसिटी अलाउ हो जाता है। मेरी बात समझ में आई आपको मैं क्या कहना चाहता हूँ? सपोज आपके पास एक सबनेट है, उस सबनेट में आपने कोई नैकल अटैच करना आप भूल गए या आपने नहीं किया, तो बाय डिफ़ॉल्ट उस सबनेट में जो डिफ़ॉल्ट नैकल बना है आपका, डिफ़ॉल्ट वीपीसी के साथ जो डिफ़ॉल्ट नैकल बना हुआ है वो ऑटोमेटिक उसमें अप्लाई हो जाएगा। और जैसे ही अगर आपने कोई फिर से कोई नैकल बनाया और वो अप्लाई करना चाहेंगे तो डिफ़ॉल्ट वाला नैकल हट जाएगा और आपका वाला नैकल अप्लाई हो जाएगा। तो सबनेट में कोई एक ही नैकल अप्लाई हो सकता है। अगर आपने उस सबनेट में कोई नैकल अप्लाई नहीं किया है तो बाय डिफ़ॉल्ट उस सबनेट में डिफ़ॉल्ट वाला नैकल अप्लाई हो जाएगा। अगला पॉइंट क्या कहा जा रहा है इसमें? कैन एसोसिएट ए नेटवर्क ACL विथ मल्टीपल सबनेट। मीन्स अगर आपने एक नैकल बनाया हुआ है, उस नैकल को आप मल्टीपल सबनेट में आप अप्लाई कर सकते हैं। मीन्स आपने वीपीसी बनाया, उसके अंदर आपने पब्लिक सबनेट बनाए, प्राइवेट सबनेट बनाए, 2 पब्लिक सबनेट बनाए, 2 प्राइवेट सबनेट बनाए, तो आप चाहते हैं सेम नैकल उन सभी चारों सबनेट में अप्लाई हो जाए, तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर बात करें सिक्योरिटी ग्रुप में, तो सिक्योरिटी ग्रुप में आप क्या करते हैं, EC2 के अंदर एक EC2 के अंदर मल्टीपल सिक्योरिटी ग्रुप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इस यहाँ पे क्या है, एक सबनेट में आप कोई एक ही नैकल अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देनी होगी। इसके बाद अगला पॉइंट है कि इज ए नंबर लिस्ट ऑफ रूल दैट आर स्टार्टिंग विद द लोवेस्ट नंबर रूल। मीन्स ये है कि जब आप नैकल बनाएंगे तो उसमें आप जब देखें कोई रूल बनाएंगे, मान लीजिए आपने पोर्ट नंबर 22 SSH के लिए अलाउ करना चाहा, तो उसको एक नंबर असाइन हो जाएगा या आपको उसको नंबर असाइन करना पड़ेगा। सपोज करिए आपने नंबर 100 दे दिया और AWS रिकमेंड करता है कि आप जो नंबर है 100 के मल्टीप्लाई में दीजिए, मतलब एक रूल बनाया उसको 100 का मल्टीप्लाई में, मतलब नंबर 100 दे दिया, दूसरा रूल बनाया तो उसको 200 दे दिया, तीसरा रूल बनाया तो उसे 300 रूल नंबर दे दिया। तो जो रूल बनेंगे वो नंबर के हिसाब से बनेंगे, उसमें जो नंबर होगा उसी हिसाब से रूल बनेंगे। तो आप नंबर अपने हिसाब से भी दे सकते हैं। तो इसमें मेन पॉइंट ये है कि सपोज आपने एक रूल बनाया जिसका नंबर दिया 100 और इसको आपने कहा कि अलाउ ट्रैफिक, वो ट्रैफिक अलाउ कर दे प्रोटोकॉल, मान लीजिए आपने SSH लिया पोर्ट नंबर 22। उसी के बाद नीचे आपने एक और रूल बनाया, उसका रूल नंबर दिया 101 या 110, उसको आपने कहा कि ये ब्लॉक कर दे ट्रैफिक को, और सेम प्रोटोकॉल SSH के लिए। तो कौन वो नैकल में आपने 100 रूल नंबर 100 पे कहा है कि अलाउ कर दे SSH ट्रैफिक को, और 110 रूल नंबर में कहा है कि सेम SSH को डिनाई कर दे। तो नैकल किसको फॉलो करेगा? जिसका लो नंबर होगा। मीन्स 100 नंबर लो है 110 से, तो लो नंबर अप्लाई होगा, तो 100 रूल वाला पहले अप्लाई होगा, मीन्स वो ट्रैफिक को अलाउ कर देगा, और बाद वाले रूल जो 110 है वो जो डिनाई है वो वो अप्लाई नहीं होगा। तो जिसकी प्योरिटी लो है वो रूल अप्लाई करेगा वो। अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट कर दिया है, यहाँ पर मतलब ये है, अगर आपने कॉन्फ्लिक्ट कर दिया है, सेम रूल बना दिए हैं, एक रूल पे आपने अलाउ बनाया है, एक रूल पे डिनाई बना दिया है सेम प्रोटोकॉल पे, तो वो क्या करेगा, या अलाउ करेगा या डिनाई करेगा। तो उसका मीन्स है जिसकी नंबर आपने लोअर दिया है, लेस प्योरिटी दिया है, वो अलाउ करेगा, अगर जिसकी ग्रेटर है वो रूल आपका अलाउ नहीं करेगा। तो नैकल कैसे काम करता है? पहले आपके लोअर नंबर को चेक करेगा, ओके, उसमें जो भी कंडीशन होगी उसको सेटिस्फाई करेगा, उसके बाद नेक्स्ट अपर नंबर में जाएगा, जो उसमें कंडीशन होगी उसको सेटिस्फाई करेगा। तो इस तरह नैकल आपको वर्क करता है। अगला पॉइंट क्या है कि
ये स्टेटलेस होता है। अब स्टेटलेस मीन्स क्या होता है कि इस पे बहुत ज़्यादा डाउट होता है, तो इसी पे मैं आपको लैब करके दिखाऊंगा। जो लास्ट पॉइंट है कि स्टेटलेस का मीन्स क्या हो गया। स्टेटलेस का मीन्स क्या हो गया, जैसे आप सिक्योरिटी ग्रुप में क्या करते हैं कि आपने इनबाउंड में अलाउ कर दिया, आप आउटबाउंड की तरफ देखते भी नहीं है कि आउटबाउंड में क्या करना है आपको, क्योंकि आउटबाउंड में ऑल अलाउ है। तो आपने इनबाउंड में अलाउ कर दिया रूल, अब वो ऑटोमेटिकली आउटबाउंड में अलाउ होता है। जबकि नैकल में क्या होता है कि इनबाउंड और आउटबाउंड, अगर आपने कोई कस्टम नैकल बनाया है तो इनबाउंड और आउटबाउंड दोनों ही डिनाई होते हैं। तो आपने अगर कोई रूल इनबाउंड में अलाउ किया है तो आपको इम्प्लिसिटी उसको आउटबाउंड में भी अलाउ करना पड़ेगा, ट्रैफिक को आउटबाउंड में भी अलाउ करना पड़ेगा। तो इसे कहते हैं स्टेटलेस। सो इस कॉन्सेप्ट में अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी अब चलते हैं हम लोग अपने लैब की ओर। फ्रेंड्स, हम लोग अपने पोर्टल में लॉगिन कर लिया है मैंने, और इस समय हम लोग नॉर्थ वर्जीनिया रीजन में हैं। तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहूँगा कि यहाँ पे मेरे पास 2 वीपीसी बने हुए हैं, और एक मेरा जो वीपीसी है ये वाला डिफ़ॉल्ट वीपीसी है जो आपका, इसमें कोई नेम नहीं है, और एक मैंने बनाया हुआ है प्रोजेक्ट वीपीसी नाम से, और इसका जो CIDR रेंज दिया है वो मैंने 10.0.0/16 दिया हुआ है। तो इसी में जब आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा सिक्योरिटी के अंदर नैकल, नेटवर्क ACL एंड सिक्योरिटी ग्रुप। तो हम लोग नैकल में जाते हैं। तो ये जो ये वाला है जिसमें 6 सबनेट एसोसिएट हैं, ये मेरा आपका कौन सा है, डिफ़ॉल्ट नैकल है। अब अगर मैं इसको दिखाऊं आपको, तो देखिए इसमें ऑल ट्रैफिक आपका अलाउ है 100 नंबर पे, उसके बाद डिनाई है, मतलब ऑल ट्रैफिक वो अलाउ कर दिया है। सेम अगर आउटबाउंड रूट में जाऊंगा मैं, तो इसमें भी आपका ऑल ट्रैफिक अलाउ है। तो आपने देखा कि ऑल ट्रैफिक आपका अलाउ है, जो डिफ़ॉल्ट आपका नैकल है। वापस अपने वीपीसी में आते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या कर रखा है, जो मेरा कस्टम वीपीसी है इसके अंदर मैंने 2 सबनेट बना रखे हैं। सबनेट में मैं जाता हूँ, दिखा देता हूँ। एक आपका ये वाला प्राइवेट वाला है, एक पब्लिक वाला है। एक ये सबनेट है प्राइवेट वाला जिसका CIDR आपका 10.0.2.0/24 है, और एक पब्लिक CIDR है जो 10.0.1.0/24 आपका है। अब ये दोनों सबनेट देखिए किसी ना किसी नैकल से एसोसिएट होंगे। अब देखिए किस नैकल से एसोसिएट हैं, तो ये देखिए आपका ये नैकल आ गया। तो देखिए ये जो 2 सबनेट हैं वो नैकल इससे, जिसमें लास्ट में 6D है, इससे एसोसिएट हैं। देखिए, तो वापस मैं नैकल में जा रहा हूँ। तो ये देखिए ये मेरे 2, ये देखिए इस वाले नैकल से एसोसिएट हैं ये दोनों सबनेट। तो अब मैं क्या करूँगा, एक कस्टम नैकल बनाऊंगा। उस कस्टम नैकल में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि जैसे ही मैं इसको सबनेट से एसोसिएट करूंगा तो वो सबनेट यहाँ से डी एसोसिएट हो जाएगा, और वो सबनेट आपके नए नैकल के साथ एसोसिएट हो जाएगा। सो एक सबनेट किसी एक नैकल के साथ ही एसोसिएट हो सकता है। चलिए मैं एक नैकल बना के दिखाता हूँ आपको। तो आपको क्रिएट नैकल में क्लिक करना है, और यहाँ पे मैंने नैकल का नाम दे दिया टेस्टिंग। वीपीसी में आप जाइए, अपना वीपीसी सेलेक्ट करिए और क्रिएट नैकल कर दीजिए। तो देखिए आपका जो तीसरा नैकल है टेस्टिंग वो क्रिएट हो गया। अब इसके इनबाउंड रूल को हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए इनबाउंड रूल में क्या है, जैसे आप कोई कस्टम नैकल बनाएंगे तो उसमें ऑल ट्रैफिक इनबाउंड में डिनाई होगा, जो मैंने आपको बताया है। या आप उसके आउटबाउंड रूल में जाएंगे तो इसका भी ऑल ट्रैफिक आपका डिनाई होगा। यहाँ तक आपको क्लियर हो गए सारे पॉइंट। अब मुझे जो ये 2 सबनेट हैं, जो मेरे एक पब्लिक सबनेट है मेरे कस्टम वीपीसी के, और एक प्राइवेट सबनेट है, उन 2 सबनेट को मुझे इस नैकल के साथ एसोसिएट करना है। तो कैसे करेंगे, बहुत ही ईजी है। जैसे ही मैं 2 सबनेट इसके साथ एसोसिएट करूँगा, यहाँ से ये दोनों सबनेट हट जाएंगे। आप ये चेक कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो ये देखिए सबनेट एसोसिएट ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आप जाएंगे और यहाँ पे एडिट सबनेट एसोसिएट में करेंगे। तो जितने सबनेट उस वीपीसी के अंदर होंगे आपको सारे दिखा देंगे। आपने यहाँ पे सेलेक्ट किया जितने भी सबनेट को आपको एसोसिएट करना है ये नैकल, और उसके बाद सेव चेंजेस कर दिया। तो देखिए ऊपर से दोनों सबनेट हट गए और कहाँ पे एसोसिएट हो गए, ये जो नया सब मैंने नैकल बनाया उससे एसोसिएट हो गए।
तो इसका मीन्स ये है कि कोई जो भी सबनेट है वो किसी एक ही नेकल से एसोसिएट हो सकता है, किसी अदर नेकल से एसोसिएट नहीं हो सकता है। अगर आपने इसके बाद फिर से इसको इस सबनेट को किसी से एसोसिएट करना चाहे, मान लीजिए इसके बाद इस नेकल से एसोसिएट करना चाहा, तो ये इधर से हट जाएगा, नीचे वाले से हट जाएगा, ऊपर वाले के साथ एसोसिएट हो जाएगा। यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड, मैंने क्या किया है, एक मेरे पास EC2 है, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये मेरे पास एक EC2 है जो बेसिकली विंडोज़ का आपका सर्वर है इसके अंदर, और इसको मैंने अपने कस्टम VPC जो मैंने बनाया है उसके अंदर मैंने बनाया हुआ है। और देखिए, इसकी सबनेट के अंदर बनाया है, जो मैंने पब्लिक सबनेट बनाया है इसका, उस सबनेट के साथ बनाया है, और उसी रेंज की इसको IP मिली हुई है। देखिए, सेम सबनेट की रेंज की इसको प्राइवेट IP मिली हुई है। तो मैंने जो कस्टम सबनेट बनाया है उसके अंदर मैंने ये EC2 इंस्टेंस बनाया है, और इसको मैंने विंडोज़ की ऑपरेटिंग सिस्टम लिया हुआ है, विंडोज़ सर्वर 2012 मैंने लिया हुआ है। मैं एक चीज़ और आपको क्लियर करना चाहूँगा कि इसमें जो मैंने सिक्योरिटी ग्रुप लिया है उसमें मैंने ऑल अलाउ कर दिया। सिक्योरिटी ग्रुप का नाम मैंने ये दिया है, इसको मैंने ऑल अलाउ कर दिया है, ताकि आप सिक्योरिटी ग्रुप का कोई इशू ना आए, हम सिर्फ नेकल पे ही अपना फोकस कर पाएँ। तो देखिए, इनबाउंड रूल में ऑल ट्रैफिक और ऑल IP के लिए मैंने अलाउ कर दिया है, और आउटबाउंड रूल पे भी मैंने ऑल ट्रैफिक ऑल पब्लिक IP के लिए अलाउ कर दिया। तो मीन्स हम लोग सिर्फ नेकल पे फोकस करेंगे, सिक्योरिटी ग्रुप के ऑल रूल मैंने अलाउ कर दिए, तो इस पर आपको फोकस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सो फ्रेंड, अब देखिए, मैंने मेरा जो ये EC2 इंस्टेंस है वो किसके साथ एसोसिएट है, वो मेरा एसोसिएट है सबनेट, पब्लिक सबनेट के साथ। और जो मेरा पब्लिक सबनेट है वो किसके साथ एसोसिएट है, वो मेरा एसोसिएट है ये टेस्टिंग नेकल के साथ। और इस टेस्टिंग नेकल में अगर आप देखें तो इनबाउंड रूल आपका डिनाई है, और एज वेल एज आउटबाउंड रूल भी आपका डिनाई है। अब चलिए, मैं इस EC2 इंस्टेंस को एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। तो मैं कनेक्ट में जाता हूँ और RDP क्लाइंट में जाता हूँ और डाउनलोड करता हूँ इसकी रिमोट फाइल, और इसको मैं जब एक्सेस करता हूँ तो मैं इसको एक्सेस नहीं कर पाऊँगा। क्यों नहीं कर पाऊँगा? क्योंकि मेरे सिक्योरिटी ग्रुप में तो ऑल अलाउ है, कोई दिक्कत नहीं है मुझे, लेकिन जो मेरा नेकल है उसमें आपका ऑल ट्रैफिक आपका क्या है, डिनाई है, ब्लॉक है। तो चलिए, अभी देखिए मैं नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। चलिए, अब मैं अपने नेकल में आता हूँ, और नेकल में इनबाउंड रूल को मैं अलाउ करता हूँ। तो चलिए, एडिट रूल में आता हूँ, और मैंने ऐड न्यू रूल किया। यहाँ पे इसका प्योरिटी मैंने दिया, नंबर रूल 100 दिया, कस्टम TCP, और पोर्ट नंबर मैंने जो RDP का पोर्ट नंबर होता है 3389 होता है, मैंने ऑल पब्लिक IP के लिए इसे अलाउ कर दिया। आप चाहें तो डिनाई भी कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे अलाउ और डिनाई दो पॉपअप आ रहे हैं जो सिक्योरिटी ग्रुप में आपको नहीं मिलेंगे। चलिए, मैंने इसको अलाउ कर दिया, मैंने इसको सेव चेंजेस कर दिए। तो मेरा इनबाउंड में देखिए आपका मैंने 3389 जो पोर्ट नंबर है वो अलाउ कर दिया है। तो अब मैं अपने जो RDP है उसको एक्सेस करके देखता हूँ क्या मैं एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं। तो फ्रेंड देखिए, मैंने इनबाउंड में RDP अलाउ कर दिया है, लेकिन स्टिल मैं अपने RDP को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। तो आप लोगों ने सही पकड़ा है, क्योंकि मैंने अभी भी मेरा आउटबाउंड रूल ब्लॉक है। देखिए, इनबाउंड में तो अलाउ कर दिया, लेकिन आउटबाउंड रूल अभी भी मेरे पास क्या है, ऑल ट्रैफिक ब्लॉक है। तो मैं एक फिगर से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। तो देखिए, ये मेरे पास एक डायग्राम है। तो सपोज करिए ये मेरा VPC है जिसकी रेंज ये है, और इसके अंदर जो सबनेट है मेरा पब्लिक सबनेट, उसकी रेंज मेरी ये वाली है। इसके अंदर ये सिक्योरिटी ग्रुप है मेरा, रेड कलर से जो आपको दिख रहा है। इस सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर आपका इनबाउंड आउटबाउंड रूल है जिसमें ऑल अलाउ कर दिया है मैंने। तो सिक्योरिटी ग्रुप में कोई इशू नहीं है। और जो ये VM1 है ये मेरा विंडोज़ की मशीन है जिसको मैं एक्सेस करने चाहता हूँ। ये राउटर है, ये इंटरनेट गेटवे है, ये पब्लिक इंटरनेट है, और ये मेरा लैपटॉप है जिससे मैं इसको एक्सेस करना चाहता हूँ। अब सबनेट लेवल पे यहाँ पे इनबाउंड रूल भी है और एज वेल एज आउटबाउंड रूल भी है। अब देखिए, इसमें जो सिक्योरिटी ग्रुप होता है वो लेवल 1 पे काम करता है, और जो नेकल होता है वो लेवल 2 फायरवॉल की तरह काम करता है। अब देखिए हुआ क्या, यहाँ तक आपको पूरा डायग्राम क्लियर होगा, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ, मैंने इनबाउंड रूल अलाउ कर दिया, तो मेरा ट्रैफिक यहाँ से आया, यहाँ पे गया, ठीक है। अब यहाँ से ट्रैफिक मेरा कहाँ जाएगा,
यहाँ से ट्रैफिक जाएगा मेरे इनबाउंड रूल के पास। अब यहाँ से ट्रैफिक गया मेरा इनबाउंड रूल के पास, यहाँ से गया रूल इनबाउंड रूल के पास। इनबाउंड रूल से अलाउ है मेरा, तो यहाँ पे 3389 मैंने अलाउ कर दिया, तो यहाँ से इंटर कर जाएगा मेरा ट्रैफिक और कहाँ चला जाएगा, मेरे मशीन तक चला जाएगा। अब मशीन तक तो चला गया, अब ये रिप्लाई भी जनरेट करेगा। अभी सर्किट नहीं बना, देखिए सर्किट तब बनेगा जब यहाँ से ये रिप्लाई करेगा और वापस वो रिप्लाई कहाँ तक जाएगी, मेरे लैपटॉप तक जाएगी। तो जैसे ही ये रिप्लाई करना चाहता होगा तो देखिए ये क्या करेगा, ट्रैफिक भेजेगा आउटबाउंड रूल पे। आउटबाउंड रूल पे आपने अलाउ मतलब सब कुछ ब्लॉक कर दिया है, तो यहीं पे ट्रैफिक ब्लॉक हो जाएगा आपका। तो ट्रैफिक ब्लॉक हो गया आपका। तो यहाँ पे अब मुझे आउटबाउंड रूल पे अप्लाई करना है। अब देखिए जब कोई पैकेट जाता है तो उसमें बेसिकली क्या क्या होता है आपका, होता है मैं बताना चाहूँगा। पहला तो होता है सोर्स आईपी। सोर्स आईपी थोड़ा सा ज़्यादा ही हो गया, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। सोर्स आईपी होता है। सोर्स आईपी कौन सा होगा, जो मेरा वीएम का आईपी है वो मेरा सोर्स आईपी होगा। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? उसके बाद इसमें क्या होगा, सोर्स पोर्ट। तो आपका सोर्स पोर्ट क्या होगा, जो पोर्ट आप जिस सर्विस को आप एक्सेस करना चाहते हैं। अभी मैं आरडीपी एक्सेस करना चाहता हूँ तो उसका सोर्स पोर्ट क्या होगा, 3389। अगर मैं एसएसएस करना चाहूँगा अपने लैपटॉप से इसको, तो सोर्स पोर्ट क्या होगा, 22। अगर मैं एफटीपी करना चाहूँगा इसको, तो सोर्स पोर्ट क्या होगा, 25। तो सोर्स पोर्ट क्या होगा, 3389। अब देखिए डेस्टिनेशन पोर्ट क्या होता है, डेस्टिनेशन आईपी पहले होगा। डेस्टिनेशन आईपी, डेस्टिनेशन आईपी क्या होगा, मेरे लैपटॉप का आईपी। तो मेरे लैपटॉप का आईपी क्या है, मेरा पब्लिक आईपी, ये मेरा पब्लिक आईपी है, तो ये मेरे लैपटॉप का आईपी होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई डाउट? उसके बाद क्या होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट होगा। तो डेस्टिनेशन पोर्ट जो होगा वो क्या होगा, वो रैंडमली जनरेट होगा। देखिए जो पोर्ट होता है आपके 0 से लेके 653,535 तक होते हैं। 0 से लेके 65,535 तक आपके पोर्ट होते हैं, जिसमें से 0 से लेके 1024 तक आपके वेल नोन पोर्ट होते हैं। मीन्स जस्ट वेल नोन पोर्ट का मीन जैसे FTP, SMTP, POP3, IMAP, टेलनेट, SSS, ये जो पोर्ट कहलाते हैं ये वेल नोन पोर्ट कहलाते हैं। तो इनकी रेंज आपकी जो होगी 0 से लेकर आपकी 1024 तक होती है। उसके बाद जो पोर्ट होते हैं वो डायनेमिकली जनरेट हो जाते हैं। तो जब मेरा यहाँ से पैकेट जाएगा तो यहाँ पे इसका एक डायनेमिक पोर्ट जनरेट हो जाएगा। उसकी रेंज क्या होगी, 1025 से लेकर के क्या होगी, 65535 के बीच में होगी। तो जो यहाँ से पैकेट चलेगा वो 4 चीज़ों को लेके चलेगा। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ पे मैं अपने नेकर रूल में आता हूँ और ये मेरा नेकर रूल है। अगर मैं इसमें अपने आउटबाउंड रूल पे एडिट आउटबाउंड रूल करता हूँ और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, ऐड रूल करता हूँ, इसका रूल नंबर मैं 100 दे देता हूँ। और इसमें मैंने क्या किया कि मैंने पोर्ट 3389 को 3389 को मैंने क्या किया, सिर्फ पोर्ट नंबर आरडीपी के लिए उसको अलाउ किया। मैं आपको एग्जांपल दिखाना चाहता हूँ जहाँ पे लोगों को डाउट होता है। तो मैंने देखिए सेम पोर्ट नंबर इनबाउंड में अलाउ कर दिया है, ये देखिए अलाउ है, और सेम आरडीपी पोर्ट नंबर मैंने आउटबाउंड में अलाउ कर दिया है। तो क्या मैं अब अपने आरडीपी को एक्सेस कर सकता हूँ? मैं ये चेक करता हूँ, तो देखिए चेक नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि जो पोर्ट नंबर मैंने जनरेट किया है वो गलत अपडेट किया है। जैसा मैंने आपको फिगर में बताया था कि पोर्ट नंबर मुझे क्या अपडेट करना है, पोर्ट नंबर मुझे अपडेट करना है इनमें से कोई पोर्ट। अगर मैंने देखिए वो मेरा आरडीपी कनेक्ट नहीं हुआ और मुझे पोर्ट नंबर क्या कनेक्ट करना है, इनमें से कोई पोर्ट नंबर कनेक्ट करना है, अपडेट करना पड़ेगा आउटबाउंड रूल में। क्यों? क्योंकि जो मेरा पोर्ट होगा वो रेंडमली जनरेट होगा और उसकी वैल्यू जो होगी पोर्ट नंबर की इसके बीच में होगी।
ना कि 3389 होगी। तो चलिए मैं अपने पोर्ट नंबर को जनरेट इनके बीच में कोई देता हूँ और फिर चेक करता हूँ क्या मैं आरडीपी एक्सेस कर पा रहा हूँ या नहीं। तो मैं यहाँ पे आता हूँ और एडिट आउटबाउंड रूल करता हूँ और इसको रूल को मैं हटा देता हूँ यहाँ से और ऐड न्यू रूल करता हूँ। इसका पोर्ट नंबर मैं 100 करता हूँ और पोर्ट रेंज में 1025 से लेकर 65535 के बीच में करता हूँ। ठीक है, और मैंने ये किया और उसको मैंने सेव चेंजेस किया। तो देखिए अब मैंने आउटबाउंड रूल क्या किया है, मैंने इनबाउंड में तो अलाउ किया कि इनबाउंड में सिर्फ कौन आ पाए, 3389 पोर्ट नंबर की रिक्वेस्ट ही आ पाए। लेकिन आउटबाउंड रूल में मैंने यहाँ पे जो ऑल डायनेमिक पोर्ट है उनकी रेंज में अलाउ कर दिया है। ये देखिए 3389 को अलाउ नहीं किया है मैंने, ऑल जो डायनेमिक पोर्ट है वेल नोन पोर्ट को छोड़ के उनको मैंने अलाउ कर दिया। अब मैं चाहता हूँ, अब मैं क्या एक्सेस कर सकता हूँ अपना आरडीपी। मैं ट्राई करता हूँ फिर से और देखिए अब मैं अपने आरडीपी को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो सर्किट जो मेरा है वो क्लियर हो गया। तो यहाँ से तो इनबाउंड आ गया, अब यहाँ से आउटबाउंड रिक्वेस्ट गई। ठीक है, आउटबाउंड में आपका आईपी क्या है, किस आईपी को अलाउ जाएगा रिक्वेस्ट, इस आईपी को जाएगा पोर्ट नंबर जो इनमें से कोई जनरेट हुआ है। तो इनमें से जो पोर्ट नंबर जनरेट हुआ होगा कोई, वो यहाँ पे अलाउ है आपका, तो यहाँ से रिक्वेस्ट जाएगी और ऐसे सर्किट आपका यहाँ पे जाएगा और वापस सेम रूल फॉलो करते हुए आपका, मीन्स मैं यहाँ डायरेक्टली कर दे रहा हूँ, सेम रूल आपके यहाँ से गेटवे नेट गेटवे होते हुए आपका जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आपने पूरा सर्किट क्लोज कर लिया सर्किट। तो इस तरह से मेरा ट्रैफिक कम इन बाउंड रूल में आया और आउट बाउंड रूल में गया। तो आपको यहाँ पे जो है कॉन्सेप्ट मुझे लगता है क्लियर हो गया होगा कि सोर्स आईपी और डेस्टिनेशन आईपी और सोर्स पोर्ट और डेस्टिनेशन पोर्ट क्या है और कैसे नेकल काम कर रहा है। चलिए आपके और डाउट को क्लियर करते हैं इसी में। मैं इसको लॉगिन करता हूँ और लॉगिन का पासवर्ड मैंने स्टोर कर रखा है, ये लॉगिन का पासवर्ड है और मैं इसको यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो मैंने अपने आरडीपी को एक्सेस कर लिया है। सो फ्रेंड ये देखिए मेरा आरडीपी एक्सेस हो गया है। अब मैं इसमें से इंटरनेट एक्सप्लोरर ओपन करता हूँ और मैं इसमें गूगल एक्सेस करना चाहता हूँ। गूगल की जो साइट है google.co.in में एक्सेस करना चाहता हूँ। तो देखिए मैं गूगल को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। अपने जो मेरा पब्लिक जो मेरा EC2 इंस्टेंस है जो पब्लिक सबनेट में है उसमें मैं गूगल एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ, रीज़न क्या है? रीज़न ये है, मैं बताना चाहूँगा आपको, वापस से दिखाना चाहूँगा कि अब देखिए मेरा जो ये EC2 इंस्टेंस है इसमें इंटरनेट है लेकिन ये गूगल को एक्सेस नहीं कर पा रहा, मीन्स कोई भी साइट एक्सेस नहीं कर पा रहा। रीजन क्या है कि मैंने जो अपने इनबाउंड रूल, यहाँ पे तो देखो सिक्योरिटी ग्रुप में ऑल अलाउ है लेकिन इनबाउंड और आउटबाउंड रूल में मैंने प्रोटोकॉल 80 या 443 अलाउ नहीं किया है। क्योंकि आप लोग जानते हो जो वेब कंटेंट होते हैं वो एक्सेस कैसे होते हैं, या तो पोर्ट नंबर 80 से होंगे इनसिक्योर फॉर्मेट में, या पोर्ट नंबर 443 से होंगे वो सिक्योर फॉर्मेट में होंगे। तो ये दोनों ही पोर्ट नंबर मैंने यहाँ पे अलाउ नहीं कर रखे हैं। तो सबसे पहले मुझे ये पोर्ट नंबर अलाउ करने पड़ेंगे 80 या 443। तो देखिए यहाँ पे मैं आपकी हेल्प करना चाहूँगा। तो यहाँ पे जो पोर्ट नंबर 80 या 443 है वो किस में अलाउ करना पड़ेगा, इनबाउंड में या आउटबाउंड में? ठीक है, मैं बताना चाहूँगा, वो मैं अलाउ करूँगा आउटबाउंड में, क्योंकि ट्रैफिक यहाँ से जाएगा। किस प्रोटोकॉल के लिए जाएगा? पोर्ट नंबर 80 के लिए जाएगा और पोर्ट नंबर 443 के लिए जाएगा। सपोज ये मेरा गूगल का सर्वर है, सपोज ये इस समय ये मेरा गूगल सर्वर है। तो पोर्ट नंबर, अब जब ट्रैफिक जाएगा तो आउटबाउंड रूल से निकलेगा। तो अगर यहाँ पे मैंने पोर्ट नंबर 80 को अलाउ नहीं किया और 443 को अलाउ नहीं किया तो ये इस ट्रैफिक को यहीं पे ब्लॉक कर देगा। तो मुझे जो पोर्ट नंबर 80 है या 443 है वो यहाँ पे मुझे अलाउ करना पड़ेगा। चलिए देखते हैं उसके बाद। तो मैं अपने ही नेकल में आया और मैं वापस अपने आउटबाउंड रूल में आया और यहाँ पे मैंने एडिट आउटबाउंड रूल किया और यहाँ पे मैंने 2 रूल और ऐड किए। मैंने ऐड न्यू आउटबाउंड रूल, इसका रेंज दिया मैंने 200 और इसका पोर्ट नंबर दिया मैंने 80। थोड़ा सा इशू हो रहा,
पोर्ट नंबर दिया मैंने 80 एंड अगेन मैंने एक रूल बनाया 201, इसका जो मैंने दिया 443, ठीक है, ये मैंने अलाउ कर दी तीनों। सेव चेंजेस किया तो देखिए मैं अपने इनबाउंड रूल में मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किए हैं, सिर्फ आरडीपी को अलाउ किया है, बाकी सारा ट्रैफिक ब्लॉक है। और आउटबाउंड रूल में जा रहा हूँ तो ये देखिए पहले मैंने क्या किया है कि आपका डायनेमिक पोर्ट को मैंने अलाउ किया है ताकि मेरा आरडीपी एक्सेस हो जाए। उसके बाद मैंने 200 एक रूल बनाया और 201 बनाया है जिसमें मैंने 80 एंड 443 पोर्ट नंबर को मैंने अलाउ किया है, बाकी सारा ट्रैफिक ब्लॉक है। अब चलिए देखते हैं क्या मैं अब अपने जो EC2 इंस्टेंस है उससे मैं गूगल को एक्सेस कर पा रहा हूँ। तो चलिए देखिए रिफ्रेश करता हूँ मैं इसको। देखिए अभी भी मैं अपने गूगल को एक्सेस नहीं कर पा रहा हूँ। अब रीजन क्या है? रीजन वही है कि सर्किट नहीं बन रहा है। मैं फिर से डायग्राम में आता हूँ और फिर से दिखाता हूँ कि ट्रैफिक यहाँ से तो पहुँच गया है। अब यहाँ पे जो ट्रैफिक जब यहाँ पे से पैकेट बना होगा इसमें भी यही चार चीज़ें होंगी। सोर्स आईपी गूगल का आईपी होगा, सोर्स पोर्ट आपने मान ली 443 के थ्रू जा रही रिक्वेस्ट, डेस्टिनेशन आईपी इसका खुद का आईपी होगा और डेस्टिनेशन पोर्ट इनमें से कोई पोर्ट एक जनरेट किया होगा इसने, इनमें से कोई एक पोर्ट जनरेट किया होगा। तो अब देखिए सोर्स आईपी में किसका होगा? गूगल का आईपी होगा। सोर्स पोर्ट में पोर्ट नंबर सपोज करिए 443 है आपका। डेस्टिनेशन आईपी में इस VM का खुद का आईपी होगा और डेस्टिनेशन पोर्ट में रेंडमली एक पोर्ट जनरेट होगा, उसका होगा। तो देखिए ट्रैफिक यहाँ से यहाँ तक तो पहुँच गया। आउटबाउंड रूल में आपने पोर्ट नंबर 80 और 443 अलाउ कर दिया। जब रिक्वेस्ट यहाँ से आएगी वापस, जब रिक्वेस्ट यहाँ से वापस इनबाउंड रूल में आएगी तो यहाँ पे ये पोर्ट नंबर मिसिंग है, इस पोर्ट नंबर की बिहाफ में आएगी। ये पोर्ट नंबर आपने अलाउ कर ही किए नहीं है तो यहाँ पे ये रिक्वेस्ट ब्लॉक हो रही है। तो मैं चल के देखता हूँ इनबाउंड में ये पोर्ट नंबर अलाउ करता हूँ। तो मैं इनबाउंड में आया और एडिट इनबाउंड रूल किया और ऐड रूल किया। यहाँ पे इसका रूल नंबर दिया 200 और यहाँ पे मैंने जो पोर्ट नंबर दिया इसका वो दिया मैंने 10252655535। इसको सेव किया तो देखिए मैंने इनबाउंड में ये पोर्ट नंबर अलाउ कर दिए हैं। चलिए अब देखते हैं क्या मैं अपने EC2 इंस्टेंस से गूगल या जो भी साइटें हैं उनको एक्सेस कर पा रहा हूँ, क्योंकि अब सर्किट मेरा कंप्लीट हो गया। तो चलिए इसको रिफ्रेश करते हैं और देखिए गूगल एक्सेस हो गया। माय डियर फ्रेंड, आपको अब मुझे लगता है कि आपको कोई डाउट नहीं होगा कि कैसे नैकल काम करता है, क्या इनबाउंड रूल है, क्या आउटबाउंड रूल है, सबनेट में कैसे एसोसिएट होता है, एक सबनेट में एक ही बार नैकल एसोसिएट हो पाएगा। तो मुझे लगता है कि मैंने काफ़ी डीपली आपको समझाने की कोशिश की है, विथ लाइव एग्जांपल मैंने समझाने की कोशिश की है। तो आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आप लोग ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।